हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपकी इंटरव्यू के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो न सिर्फ पटना हाई कोर्ट के इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगी बल्कि आप किसी अन्य जो आगे आपके फ्यूचर में इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इंटरव्यू को अगर आपको फेस करना है तो सबसे पहले आपके अंदर वो मैनर्स होने चाहिए। मैनर्स के अंदर कई चीज़ें आती हैं, उसमें एक आपका आता है ड्रेस कोड। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रेस कोड को देखना है। जैसे कि आप कोई भी ड्रेस कोड पहनिए, आप सबसे जो बेस्ट ड्रेस कोड होता है वो होता है फॉर्मल ड्रेस। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप बॉयज़ हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, अगर आप गर्ल्स हैं तो नॉर्मली आपका जो फॉर्मल ड्रेस होता है जैसे कि सूट वगैरह होता है वो आप पहन के जा सकती हैं। अब बॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जैसे आपने शर्ट पहनी है तो शर्ट को आप कभी भी फोल्ड वगैरह करके मत जाइएगा वहाँ पे। नॉर्मली उसको बटन वगैरह लगा के ही आप वहाँ पे और फॉर्मल शूज़ वगैरह पहन के तभी आप वहाँ पे इंटरव्यू फेस करने जाइएगा। ये इससे क्या होता है ना कि एक एक आपकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो वहाँ पे दिखती है। तो इसलिए आप हमेशा जो है कि फॉर्मल ड्रेस ही पहन के इंटरव्यू में जाइए। मैनर्स में दूसरा चीज़ आता है कि जब भी आप एंट्री करें, तो जब आप एंट्री करते हैं तो आप अंदर जाते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रीट करके सीधे बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको तो एंट्री करनी है। आप बोलेंगे मैं कम इन सर, उसके बाद वो लोग आपको अलाउ करेंगे। उसके बाद जब आप अंदर जाएँगे, वहाँ पे आपको सबको ग्रीट करना है। जो भी आपको कहना होगा, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी टाइम रहेगा ना, उस हिसाब से आपको वहाँ पे ग्रीट करना है सबको। एक ना, उसके बाद जैसे अगर 2 लोग हैं, जैसे उसमें फीमेल मेंबर है या और एक मेल मेंबर है। अगर जैसे कि तो आपको सबसे पहले फीमेल मेंबर को ग्रीट करना है, फिर मेल मेंबर को। अगर आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर ही हैं, तो सबको एक साथ ही आपको एक बार में ग्रीट कर देना है। ओके? दूसरी बात, जब तक वो कहे नहीं, तब तक आपको बैठना नहीं है। कभी-कभी इंटरव्यूअर्स आपको आपके उस मतलब धैर्य को चेक करते हैं कि आपके अंदर धैर्य है या नहीं। ठीक है? तो आपको वो खुद ही बैठने का ऑफ़र करेंगे। अगर वो बैठने का ऑफ़र नहीं करते हैं, तब तक आपको बैठना नहीं है। इट्स ऑलराइट। नाउ ये चीज़ हो गया आपका मैनर्स। उसके बाद आता है बायोडाटा। आपका जो भी बायोडाटा आप लेके वहाँ पे जाएँगे, लेके जाना क्या है, उनके पास तो रहता ही है। तो आप कभी-कभी वो बायोडाटा आपसे पूछते हैं तो आपको अपनी सारी बायोडाटा आपको अ, याद रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूछ दिया कि आप किस कॉलेज से पास आउट हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट से। पूछ देगा कि आपके कॉलेज में ये वाला सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाते थे। तो आप सोचने लग गए कि कौन टीचर हमको पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल वो बेसिक बातें ना कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको कम से कम जो चीज़ हमसे रिलेटेड है, कम से कम उसको तो हम ढंग से याद कर लें। अब पूछ ही दिया कि ग्रेजुएशन में आपको, जैसे आपने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन में आपको मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता था? आपको याद ही नहीं है, भूल गए होंगे आप। तो इस तरीके से छोटी-छोटी बातें। उसके बाद बायोडाटा में जैसे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से, ये नॉर्मल क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, उसके ऊपर है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ नॉर्मल बायोडाटा आप अपना ओके रखिएगा। नाउ हॉबीज़ क्या है? एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है हॉबीज़। देखिए, हॉबीज़ की बात करें तो मेरी जो पर्सनल सलाह रहेगी कि आप अपना वही हॉबीज़ बताइए जो कि आपकी जेन्युइन हॉबी है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि उनकी वो हॉबी होती नहीं है जो कि वो बताते हैं। तो इससे क्या होता है, मैं उसका आउटकम अभी बताऊँगा कि इससे क्या होता है। तो गलत हॉबी बताने का क्या परिणाम होता है? देखिए, अगर आप अपनी गलत हॉबीज़ बताएँगे, मान लेते हैं आप अपनी गलत हॉबीज़ के रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन तैयार करके वहाँ पे गए हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो कि आपकी उस 2-4 क्वेश्चन के बाहर है। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपके साथ नेगेटिव मार्किंग जुड़ ही जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपकी कोई भी हॉबी छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो हॉबी जेन्युइन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके 90% क्वेश्चन आपको वैसे भी
पता होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी हॉबीज़ है, वो आपके ज़हन में है, वो आपके मतलब रग-रग में बसा है। इसलिए कभी भी झिझकिए मत अपनी जो पर्सनल हॉबीज़ है, कोई सी भी हॉबी है, उससे इंटरव्यूअर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन-सी हॉबी है। दैट्स डज़न्ट मैटर। इसलिए आपकी कोई सी भी हॉबी हो, आप अपनी जेन्युइन हॉबी को ही बताएँ और उसके बारे में तो आपको तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं फैक्ट्स वगैरह। नाउ इसके बाद वो आते हैं योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। आपसे पूछ देगा कि चलिए आप अपने बारे में 5 हमको कुछ अच्छी बातें बताइए और आप अपने बारे में हमको 5 कुछ आपकी नेगेटिव बातें बताइए। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा तैयार कर सकते हैं। द ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ थोड़ा-सा आपको 5-5 चीज़ें सोचने में समय लगेगा। इसलिए पहले से ही अगर आप इस चीज़ को तैयार करके जाएँगे तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें मैंने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड चीज़ें इसमें रखी हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो पूछेगा कि आप स्टेनोग्राफर क्यों बनना चाहते हैं? तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप स्टेनोग्राफर क्यों बनना चाहते हैं। पूछ देगा जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं और आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं और कुछ समय के लिए आपका ध्यान भंग हो गया और आपको वो चीज़ छूट जाता है, तो आप क्या करोगे? तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर हम तो अ अ, किसी अपने सीनियर से या फिर अपने कलीग से उसको देख के उसको मेंटेन कर लेंगे। बट ये आपका नेगेटिव कह सकते हैं कि आंसर होगा। तो आपको क्या कहना है कि सर मुझे अपने कंसंट्रेशन पे विश्वास है और ऐसी छूटने की मतलब मैटर छूटने की नौबत सर नहीं आएगी। मुझे अपने कंसंट्रेशन पे विश्वास है सर। तो इस तरीके से आप एक लाइन में अपना जवाब दे सकते हैं। ओके? देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कोई भी आप आंसर दो ना वहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसमें ज़्यादा आप कोई फेक चीज़ मतलब उसमें इंक्लूड करो। कोई उसमें इंटरव्यूअर को मूर्ख बनाने वाली कोशिश आपको नहीं करनी है वहाँ पे, क्योंकि वो मूर्ख वहाँ पे बैठा नहीं है। वो आपसे समझदार इंसान बैठा है, आपसे कह सकते हैं कि अनुभवी इंसान बैठा है, तो वो मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मूर्ख बनाने की आप कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। जो भी है जेन्युइन टाइप का आंसर देने की कोशिश करिएगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विथ फुल कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये कुछ रही इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आपके इस इंटरव्यू में काम आएगा। चूँकि ये इंटरव्यू इस जो ग्रुप बी, सी के इंटरव्यू होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको तैयार करने की कोशिश नहीं, मैंने जितना आपको बता दिया अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, तो इंटरव्यू आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।